फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, राज की आज तबीयत ठीक नहीं थी सुबह में, तो उसको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं थोड़ा सा ना एक्साइटेड ज़्यादा हो जाती हूँ उसको लेके ना, ज़्यादा ही वो हो जाती हूँ, मतलब ओवर रिएक्ट भी कर जाती हूँ कई बार उसको लेके। क्योंकि कोई उसको कुछ बोलता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। उसके लिए तो मैं किसी के भी मुंह से कुछ बिना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। तो उसको बस, अब उसने आज एक भी केला नहीं खाया, मैंने ला के दिए 1 दर्जन। पता नहीं उसका मन नहीं कर रहा था ज़रा क्या। मैं 1 लीटर दूध भी लेके आई उसके लिए, लेकिन उसने वो भी नहीं पिया केले से दूध। तो उसने कुछ भी नहीं खाया, मीठा रखा हुआ है घर पे, मीठा भी नहीं खाया। तो उसने बस चाय से बिस्किट खा लिए, 2 बिस्किट के पैकेट लिए थे मैंने, तो वो खाए उसने बस। और फिर कह रहा था भूख लग रही है। तो मैंने सोचा भिजड़ी तो ये खाएगा नहीं, और भिजड़ी मैं भी नहीं खाऊंगी, और मैं इस अपने लिए और इसके लिए क्या अलग अलग बनाऊंगी। तो मैंने सोचा इसको मूंग की दाल जो होती है ना, हरी छिलके वाली जो दाल होती है मूंग की या मसूर की, जिसकी भी होती है वही, तो मैं वो लेके आई 250 ग्राम जाके बारिश में, और मैंने वो बना के दी उसको, और फुलके बना के दी। कह रहा मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। फिर उसको मैंने घी में छोंकी थी ना, तो उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो उसने भी पेट भर के खा लिया और मैंने भी खा लिया। कह रहा मम्मी पर मैं कल तो खाना खा लूँगा ना। मैंने कहा कल तो खाना खा लूँगा क्या मतलब है। मैंने कहा खा लेगा, अब ठीक हो गया, बस एक बार पोटी गया है वो, जब से मैंने उसको दवाई दी है 1 बजे से। अब एक बार और गया था बस, उसके बाद नहीं गया है। तो लग रहा है मुझे ठीक हो जाएगा। और मुझ पे और मेरे बेटे पे ना मेरे बाबा की कृपा भी अच्छी खासी रहती है, ठीक हो जाता है। कभी एक सीक्रेट राज है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ आज। पता कभी भी उसको ना, एक तो कम उम्र में मेरी शादी हुई थी, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था बच्चों को संभालने का, और साथ में कोई ऐसा था भी नहीं कि मेरी हेल्प करे या बच्चे को संभाल ले, मुझे ही संभालना था उसको। उसकी पूरी केयर ना मैंने ही की है, मैंने इसको पाला है और उसको प्यार मैंने ही किया है। तो मुझे इतना डर लगता था ना, जैसे वो सोता था तो घर घर जैसे बच्चे करते हैं ना, तो मुझे इतना डर लगता था ना, बहुत ज़्यादा वाला। तो मेरे पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं था, तो मैं अपने सिर्फ बाबा के नाम से ना 1 रुपया 2 रुपये और उसके ऊपर उतारती थी 3 बार 7 बार 1 बार, जैसा टाइम लगा वैसे ही। और बस कहती थी कि बाबा मुझे तो कुछ नहीं दिखता, ऊपर नीचे आगे पीछे, आप बस इसका बुखार चाहे मुझे दे दो, लेकिन इसको नहीं होना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसको खांसी का धसका भी आता था ना, तो मैं बिल्कुल डर जाती थी कहीं कुछ हो ना जाए, बच्चा है, मैं क्या करूँगी क्या दूँगी। इस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, बड़ा फ़ोन भी नहीं था, बड़ा क्या छोटा भी नहीं था, जो कि मैं उसको ध्यान देती, सर्च करती गूगल नेट पे जो वो करती, और कोई भी ऐसे किसी की हेल्प नहीं करता है देखो। तो मैंने उसको इतने उससे पाला है ना बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, मैंने मतलब यही प्रोसेस में करती चली आई। और जब भी मैं जाती थी गाँव, पैसों का कभी कभी कटौती भी हो जाती थी, पता है 1-2 रुपये जहाँ भी रख देती थी ना, तो कुछ चीज़ आ जाती थी, माचिस वगैरह या कुछ भी, तो OTP जाते थे वो पैसे, लेकिन उनके बदले क्या ना मैं फिर उतार के रख देती थी। कई बार उसको माता निकल आई थी, तो भी मुझे पता नहीं चलता था ना, तो मैं ऐसे ही करती थी कि उसको बस इसी तरीके से मैंने बाबा को अपना डॉक्टर बना लिया अपनी ज़िंदगी का और अपने बेटे की, और मैं करती चली गई। और सच बताऊँ तो बाबा की कृपा से ये मुझे मिला भी, और पैदा भी ये बाबा की कृपा से हुआ, वरना कोई उम्मीद नहीं थी। एक बार को तो ऐसा लगा था कि मिलेगा नहीं करके, तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी थी, तो मैंने उनको ही सौंप दिया। अब आज तक भी उसको कुछ होता है ना, तो मैं वही करती हूँ। और आज मैंने उसकी नज़र उतारी, और नज़र बाकी में बहुत भयंकर वाली नज़र लगी हुई थी। होता है कुछ लोगों की नज़र लग जाती है, कुछ ज़्यादा देखते ज़्यादा है, कुछ ताड़ते ज़्यादा है, और कुछ होते हैं ना कुछ लोग अपने बच्चों पे तो ध्यान देते नहीं हैं, और दूसरे
क्या केयर कर रहे हैं वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि उसकी मैं कितनी केयर कर रही हूँ अपने बेटे की, मैं कितना ध्यान रखती हूँ उसका। वो मैं दुकान पे भी होती हूँ तो मेरा ध्यान उसी में पड़ा रहता है वहाँ पे। अगर वो 5 मिनट भी स्कूल से लेट आता है ना, मैंने बहुत से बच्चों की मम्मी देखी है, कहती हैं कोई बाद में बच्चों के साथ रुक गया होगा, दोस्तों के साथ रुक गया होगा हमारा बच्चा। अरे क्यों रुक गया होगा भाई, ये रुक भी गया है तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा बच्चा है, अगर दोस्ती करेगा तो ज़ाहिर सी बात है ना, दोस्त है तो ऐसे टाइम पे नहीं होना चाहिए ना कि स्कूल से आ रहा है बच्चा रुक रहा है। माना कि लड़का है, लेकिन लड़का होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि स्कूल से आते हुए तुम रास्ते में रुको या तुम दोस्तों के यहाँ घर पे खेलने जाओ। ये चीज़ें मैं अपने बेटे के ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं करती हूँ। मैंने उसको साफ बोल रखा है, आपको खेलने का 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे दे रखे हमने। 5 बजे के बाद जब ट्यूशन आते हो उसके बाद हमने तुम्हें 2 घंटे दे रखे हैं। वो भी हमें पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि कौन से वाले ग्राउंड में तुम खेल रहे हो और किस किस के साथ में। मैं इस चीज़ की पूरी जानकारी रखती हूँ, उसके कितने दोस्त हैं, वो किसके पास खेल रहा है, किस टाइम कहाँ बैठा है। फ़ोन में चेक करती हूँ वो क्या देख रहा था, सब आता है लाइब्रेरी में, सब आता है बच्चे ने क्या देखा है। जो कि फ़ोनों पे भी बहुत ज़्यादातर बताया जा रहा है कि जो भी आपका बच्चा देखता है आप उस चीज़ को ध्यान में रखो। हमारा बच्चा गाली देता है, अब्यूज़ करता है या नहीं करता, उस चीज़ का भी ध्यान रखो। आगे को तो देखो किसी ने जाना नहीं कि क्या मोड़ मिले ज़िंदगी को, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमें निभानी ही निभानी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह नहीं कर सकते। हम खाने का, पीने का, उड़ाने पहनाने का सब चीज़ का शौक़ करा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बच्चा गलत लाइन में चला जाए या फिर बच्चे का कोई गलत इस्तेमाल करने लगे। आजकल क्या है ना, बच्चा गलत लाइन में जाता नहीं है, बच्चों को ढकेलने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को कोई भी ऐसी बात बोलती हैं, बहुत सी लेडीज़ें क्या होता है ना, बच्चों से सवाल करती हैं, बच्चों को ताने देती हैं, बच्चों को कहती हैं। और बहुत से जेंट्सों में भी ये आदत होती, तो क्या बच्चे घर आके बताते नहीं, बताते हैं। तो ऐसे ही लोगों से हमें बस दूर रखना है अपने बच्चों को, ताकि कल को उनकी ज़िंदगी पे गलत असर ना पड़े। तो ये तो भाई मेरा है अपना, तो बाकी सबका तो मुझे नहीं पता है। और कोई भी अपनी ओर से ऐसी कोशिश नहीं करता है कि ध्यान ना देता हो। लेकिन हाँ, मैंने देख लिया है, ज़्यादातर ये देख लिया है कि पेरेंट्स थोड़े से ना, बच्चा बड़ा हो जाता है तो न्यूट्रल हो जाते हैं कि नहीं खेल रहा होगा दोस्तों में। नहीं भाई, मैं ये वाली चीज़ नहीं होने देती। बस खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है इतने टाइम तक, और है तो कहाँ है, किसके साथ में है, ये चीज़ों का पता ज़रूरी होना चाहिए। और इतनी आज़ादी नहीं कि भाई खेल रहा है तो खेल ही रहा है। और सच में मेरा बेटा है भी थोड़ा सा समझदार, मुझे हर एक बात बताता है। वो कोई भी उसे कहीं पे भी कुछ भी कहता है ना, वो आके बताता फिर रिप्लाई करता है। एक बार ना गाँव में गया हुआ था तो उसकी ताई बोली उससे, मैं भी गाँव गई थी एक बार, तो उसके यहाँ पे चाय पी आई थी। तो वो उससे कह रही, मेरे बेटे से बोल रही कि वो तेरी मम्मी क्यों फ़ोटो खींचती हैं, किसी के भी साथ में क्यों रहते हो तुम, वहाँ तुम्हारा कौन है, काशीपुर में तुम्हारा कौन है, क्यों रहते हो तुम वहाँ, और तू क्यों किसी के पैर छूता है, तो किसी को क्यों राम राम करता है, इस तरीके से कह रही थी। तो मेरे बेटे ने कहा, तो उसने वहाँ तो कुछ नहीं कहा, कह रहा मम्मी मैंने कुछ नहीं कहा। फिर घर आके कह रहा कि मेरे मन में तो आ रही थी इसे मोटी से कहूँ कि तो मेरी मम्मी आई थी तब तो तू बड़े प्यार से चाय पिला रही थी, मेरी मम्मी से पूछ लेती ना, तब मेरी मम्मी जवाब देती। तो जब मैं बच्चा हूँ, बस बच्चा समझ के मुझसे पूछ रही है। तो मुझे इसका रिएक्ट देख के ना वो सा वो हुआ, मैंने कहा यार सच में मेरा बेटा भी ना मेरे ही नक्शे कदम पे चल रहा, चिल्ला हुआ से मेरी नहीं बनती ना, उससे मेरे बेटे की भी कभी नहीं बनेगी। अभी गया हुआ था, पता है, अभी बता रहे थे बच्चे, बता रहे थे, कह रहे मम्मी की खाट है एक, तो इतनी पुरानी खाट है ना वो पड़ी हुई गाँव में, कम से कम बुढ़िया जितनी बुढ़िया है ना उस घर में उतनी बुढ़िया वो खाट है। तो मतलब लड़के ने क्या काम किया, कूद रहा होगा, खेल रहा होगा तो टूट गई। तो छुट्टन नाम का जो है ना उसका वो, तो उसने पता है इतनी डांट लगाई ना मेरे लड़के को, मेरा लड़का रोया रोया सा हो गया। मेरा बेटा घर में इतनी सारी इतनी महंगी महंगी चीज़ें तोड़ देता है, मैं उसको सिर्फ डांट के छोड़ देती हूँ, मुझे अधिकार है डांटने का, मैं उसको समझा के डांटूँ या मार के डांटूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी मारती नहीं, ऐसे नहीं डांटती कि मेरा बेटा रो जाए।
और उन लोगों को देखो, मतलब उसके बाप की सारी कमाई खा रहे हैं, उसके बाप के मंगाए हुए मोमोज खा रहे हैं, उसके बाप का मंगाया हुआ फ़ोन चला रहे हैं, उसके बाप की सैलरी खा रहे हैं, उसके बाप के पैसों से ट्रैक्टर ख़रीद रहे हैं। तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है। खाट टूट गई तो क्या हो गया, उसका बाप तुम्हें दे ही रहा, तो उसके बाप के पैसों से खाट भी मंगा लो, हैं। लेकिन नहीं, उस बच्चे को टॉर्चर करना है ना। एक आम ही पेड़ पे से तोड़ रही, मेरा बेटा बता रहा मम्मी एक आम ही तोड़ रही, तो मोटी इतना सुना रही। तो बच्चे कह रहे वैसे तो लाए हुए क्या कहते हैं, अब ऐसे बताना ठीक नहीं है, वैसे तो आम मंगा मंगा के खाती है, लीची खाती है, बड़े भारी मोमोज खाती है, एक को तले हुए चाहिए, एक को बिना तले हुए चाहिए, एक को सब्जी चाहिए कि करेले ले आना बना दूँगी। हैं, तुम्हारे घर में आग लग गई जो बना के भी ना दे सकती तुम अपने पास से 10 रुपए की, 100 रुपए का 200 रुपए का जब वो बाजार करके लाएगा, जब 10 रुपए की सब्जी लेके जाएगा। तो कॉल थी किसी कस्टमर की।